हेलो बच्चों, कैसे हो सब? खूब मज़े में। आज है संडे और मैं फिर लाई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी बढ़िया सी मज़ेदार कहानी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी शुरू करने से पहले मैं पूछती हूँ आज आपसे एक पहेली। पहेली है, गोल है पर गेंद नहीं, पूँछ है पर पशु भी नहीं, पूँछ पकड़कर खेलते बच्चे, फिर भी मेरे आंसू नहीं निकलते। तो इस पहेली को सोचो और मैं जवाब दूंगी इसका कहानी के लास्ट में। और एक बात और, प्लीज़ इस कहानी को पूरा देखना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, नाउ स्टार्ट आवर स्टोरी। आज की स्टोरी है चल भाई कद्दू टुनुक टुनुक। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो आप इसे अच्छे से सुनना। चलो, एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही बूढ़ी थी और अकेली रहती थी, और एक था बहुत घना जंगल। उस जंगल में शेर, चीता, हाथी, बहुत सारे जानवर रहते थे। ठीक है, अब बुढ़िया अकेली थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी। ठीक है, तो कभी कभी उसको अपनी बेटी की बड़ी याद आती थी, तो बुढ़िया अपनी बेटी से मिलने जाती थी। उसका एक नाती भी था। अब एक दिन ऐसा ही हुआ, बुढ़िया को बड़ी याद आने लगी। तो उसने सोचा चलो मैं जाती हूँ। तो उसने क्या करा, अपना एक बैग लिया, उसमें थोड़े से कपड़े रखे और थोड़ी अपने नाती के लिए मिठाइयाँ रखी। जैसे आप सबकी नानी लेके आती है मिठाइयाँ, है ना, ऐसे ही। और वो चल पड़ी। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गई। अब जंगल में उसे दिखा सामने एक बड़ा सा शेर। शेर ने जोर की दहाड़ लगाई और बुढ़िया तो डर गई, पर उसने सोचा डरूंगी तो मैं फंस जाऊंगी। पर वो ऐसा दिखावा करने लगी जैसे वो बिल्कुल डरी नहीं। शेर ने कहा, ए बुढ़िया रुक जा, कहाँ जा रही है? बुढ़िया डरते डरते बोली कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। शेर बोला, मैं तुझे खाऊंगा और अपनी भूख शांत करूँगा। तो बुढ़िया बोली, अरे मैं तो इतनी दुबली पतली हूँ, मुझे खा के कहाँ आपका पेट भरेगा, कहाँ आपकी भूख शांत होगी। ऐसा करती हूँ, मैं जाती हूँ अपनी बेटी के घर, वहाँ मैं खूब अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, आराम करूँगी और खूब मोटी हो जाऊँगी, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर ने सोचा कि बुढ़िया की बात में तो दम है, तो मैं इसको जाने देता हूँ। पर उसने बुढ़िया से वादा किया कि तुम्हें लौट कर आना पड़ेगा, नहीं तो मैं वहीं आ जाऊँगा। बुढ़िया बोली ठीक है। अब बुढ़िया चलती गई, तो अब उसे रास्ते में मिला एक गीदड़। गीदड़ वो उसको, उसके तो मुंह में, जैसे ही बुढ़िया को देखा उसके मुंह में तो लार टपकने लग गई। जैसे हम बहुत अच्छी सी स्वादिष्ट सी चीज़ देखकर करते हैं ना, हमें मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे ही गीदड़ भूखा था बहुत ज़्यादा। तो बुढ़िया को देखकर तो उसने सोचा, वाह आज तो मेरी खाने का बंदोबस्त हो गया, अब मैं इस बुढ़िया को खाकर और अपनी भूख शांत कर लूँगा। और वो जैसे ही बुढ़िया को खाने जाने लगा, तो बुढ़िया बोली, अरे 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 गीदड़, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मैं तो इतनी दुबली पतली हूँ, मुझे खा के तो आपका पेट ही नहीं भरेगा। ऐसा कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के घर, वहाँ मैं खूब खाऊंगी पीऊँगी, मोटी हो जाऊँगी और फिर तब तुम मुझे खा लेना। अब गीदड़ भी उसकी बातों में आ गया, क्योंकि बुढ़िया थी तो बड़ी चालाकी से अपनी बातें बता रही थी। तो गीदड़ ने सोचा ये भी ठीक है, अभी और मोटी हो जाएगी तो और मज़ा आएगा इसे खाने में, है ना। उसको लालच आ गया। अब लालच तो बुरी चीज़ है ना। अब उसने भी फिर उसको जाने दिया और बुढ़िया से वादा ले लिया कि वापस आएगी तो मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया चली। अब वो धीरे धीरे अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बेटी के घर बुढ़िया ने खूब आराम करा, अच्छे अच्छे खाने खाए और खूब आराम से अपने नाती के साथ खेला, मज़े करे। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे तो बुढ़िया को याद आने लगा कि मुझे तो जाना है, और मैं जाऊंगी तो मुझे तो रास्ते में गीदड़ भी मिलेगा और शेर भी मिलेगा। तो थोड़ी ना चिंता उसे होने लगी। अब उसकी बेटी को पता चल गया। अब उसने देखा कि माँ तो परेशान लग रही है,
तो उसने पूछा क्या बात है माँ, तो बुढ़िया ने उसे अपनी सारी बात बता दी। अब जैसे बुढ़िया चालाक थी ना, बुढ़िया की बेटी भी बड़ी चालाक थी और बहुत ही समझदार भी थी साथ में। तो उसने क्या करा, उसने एक बड़ा सा कद्दू लिया, उस कद्दू को अंदर से खाली करा और उसमें बिठा दिया बुढ़िया को। और फिर बुढ़िया चली रास्ते अपने, बोलती हुई चल भाई कद्दू टुनुक टुनुक, चल भाई कद्दू टुनुक टुनुक। अब जा रही थी तो उसको फिर मिला गीदड़। गीदड़ ने देखा, अरे ये क्या है, कद्दू। उसने पूछा ए कद्दू, तूने क्या किसी बुढ़िया को देखा? तो कद्दू बोला, कद्दू के अंदर तो बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया बोली नहीं 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 नहीं, मैंने किसी बुढ़िया को नहीं देखा। और वो चली फिर आगे, चल भाई कद्दू टुनुक टुनुक, चल भाई कद्दू टुनुक टुनुक। अब सियार भी उसके पीछे पीछे जाने सॉरी गीदड़ भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब आगे आ गया शेर। शेर ने जैसे ही कद्दू को देखा तो शेर को तो शक हो गया। शेर ने उसे रोका, ए कद्दू रुक। और फिर पूछा बुढ़िया कहाँ है, निकल बुढ़िया बाहर। तो बुढ़िया डर के मारे अब उसमें से कद्दू से बाहर आ गई। अब बुढ़िया ने सोचा अब क्या होगा, अब एक तरफ गीदड़ एक तरफ शेर। अब शेर बोला मैं तुझे खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली कि ठीक है मुझे खा तो लो, पर ये बताओ कि मेरा सर कौन खाएगा और मेरा धड़ कौन खाएगा। ठीक है, तो अब शेर तो जंगल का राजा होता है। शेर बोला मैं राजा हूँ तो सर भी मैं ही खाऊंगा। गीदड़ बोला नहीं नहीं, सर तो मैं खाऊंगा। शेर बोला नहीं नहीं, सर तो मैं खाऊंगा। अब दोनों के बीच हो गई बहस। अब बहस बढ़ते बढ़ते दोनों में हो गई हाथापाई। दोनों लड़ने लगे। तो बुढ़िया ने देखा ये तो लड़ाई कर रहे हैं और उसने समय का फ़ायदा उठाया, उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाया। वो फिर से बैठी कद्दू के अंदर और चल पड़ी अपने घर की तरफ और सीधा अपने घर के पास जाकर ही रुकी और बोलती हुई चल भाई कद्दू टुनुक टुनुक, चल भाई कद्दू टुनुक टुनुक। और जैसे ही वो घर के पास पहुंची फटाफट अपने घर के अंदर घुस गई और इस तरह बुढ़िया ने अपनी जान बचा ली। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत हो। बुढ़िया ने भी शेर और गीदड़ को चकमा दे दिया ना अपनी चालाकी से और अपने साहस से। ठीक है, ऐसे ही आप सब भी करना। और अब बारी है पहेली के जवाब की। तो हमारी पहेली थी, गोल है पर गेंद नहीं, पूँछ है पर पशु नहीं, पूँछ पकड़कर बच्चे खेलते फिर भी मेरे आंसू नहीं निकलते। इसका जवाब है गुब्बारा। गुब्बारा होता है ना गोल गोल और उसके पीछे धागा लगा होता है जिसको पकड़ के बच्चे खेलते हैं, है ना। तो एक और पहेली पूछ रही हूँ और इसका जवाब आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आँख बदन में पानी। फिर दोहरा रही हूँ, चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।